तो बौद्ध तो हमारा था पहले, बौद्ध रिलीजन था। 9वीं सदी से पहले यहाँ बौद्ध धर्म था। शंकराचार्य के टाइम में भी यहाँ बौद्ध धर्म था। पहाड़ की संस्कृति है वो कई टुकड़ों में बंट गई। आप कह सकते हैं कि अनस्टडीड है बहुत सारी चीजें। हिंदू धर्म में जो मूर्तियों का कॉन्सेप्ट है ये मुश्किल से 1000 से 1200 साल पहले शुरू हुआ है। शिव को क्या कहा गया है? शिव को वैद्यनाथ कहा गया ना। बौद्धों के यहाँ भी वैद्यनाथ हैं। अगस्त मुनि में बुद्ध की मूर्तियाँ थी। श्रीनगर में तारा देवी की मूर्ति मिली। बड़े कॉनवास में अगर देखें हम तो एक बड़ा एरिया ऐसा आता है जिसको आप बोनपा रिलीजन का एरिया भी कहते हैं। बौद्ध धर्म है, इसमें क्या है कि जो भी सांस्कृतिक और धार्मिक जो कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक अनुष्ठान होते हैं, ये सारे वाम दिशा में ही होते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। और यही चीज़ें जो है शैव मत में भी परिलक्षित होती हैं। नंदा राजजात की जो परिक्रमा है, एक मंदिर में दूसरे मंदिर में, आपको गांव का नाम लिखिए, आप लाइन खींचो उल्टी में एंटी क्लॉकवाइज। शंकराचार्य के अनुयायी हो तो बड़े जुल्म किए बहुत, बल्कि जितने बौद्ध स्थान उनका शैव स्थान बना दिया। लेकिन आज भी बौद्धों के चिन्ह पूरे उत्तराखंड में बहुत बड़ी संख्या में है। 3 बार जो बद्रीनाथ की मूर्ति बदली गई। हिमालय, हिंदू देवी देवताओं की भूमि। यहाँ की पवित्र नदियों में, विराट पर्वतों और जंगलों में हिंदू धर्म की सर्वोच्च देवों का वास है। यहाँ पर भारत के 4 पवित्र मठों में से एक बद्रीनाथ मौजूद हैं, तो यह महादेव शिव की भूमि भी है। लेकिन हिमालय के भूगोल में महज हिंदू धर्म के ही निशान नहीं मिलते। आज से महज 1500 साल पहले यहाँ का समाज आज से बिल्कुल अलग था। यहाँ थे ऐसे धर्म जो बिल्कुल अलहदा थे, ऐसे धर्म जो वक्त के साथ यहाँ फूले फले और फिर एक दिन अपने निशानों को छोड़कर यहाँ से चले गए। लेकिन निशान आज भी उनके यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हैं, और उन निशानों में सबसे महत्वपूर्ण है सैकड़ों साल पुरानी इंसानी कब्रें। ऐसी कब्रें जो 1000 से 2000 साल पुरानी हैं, चाहे फिर कब्रें हो या गुफाओं में मौजूद नरकंकाल। दोनों ही जगहों में हथियारों के साथ बर्तन और कुछ ऐसी चीजें भी मिलती हैं जो वैज्ञानिकों को अक्सर हैरान करती हैं। इन्हीं पुराने धर्मों के निशानों को तलाशने हम जाएंगे हिमालय के अलग अलग इलाकों में। हम तलाशेंगे उन सवालों के जवाबों को जिनके जवाब छुपे हुए हैं इतिहास की उन कब्रों में जिन्हें अभी तलाशना बाकी है। हम उन सवालों का जवाब भी तलाशने की कवायद करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि तिब्बत, हिमाचल, नेपाल और उत्तराखंड में मिलने वाली कब्रें बिल्कुल एक जैसी क्यों हैं? क्या तिब्बत का सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक संबंध उत्तराखंड और हिमाचल से बहुत मजबूत रहा था? डॉक्टर नोब्रू हिमाचल की लाहौल स्पीति में 4500 मीटर ऊंचाई पर मौजूद खिब्बर गांव में एक जरूरी काम में व्यस्त हैं। वो यहां पर नरकंकालों की खोज कर रहे हैं। उन्हें और उनकी टीम को यहां पर 2015 में एक पूरा का पूरा नरकंकाल मिल चुका है, जिसकी उम्र कार्बन डेटिंग में लगभग 1300 साल पुरानी आई है। ऐसे कई नरकंकाल यहां मौजूद हैं। खास बात यह है कि इन नरकंकालों के साथ यहाँ पर बर्तन, जानवर और अन्य सामान भी मिलते हैं। कहीं भी किसी भी कम्युनिटी में मंदिर तो बाद में बनता है, पहले लोग रहते हैं। उस थ्योरी को लेकर के हमने कुछ फाइंडिंग्स शुरू किए। तो एक दिन किब्बर में हम घूम रहे थे, तो एक बुजुर्ग है श्री पलदन जी, उन्होंने बताया कि यार मेरे वहाँ पर भी कुछ है। जब वो मुझे ये दिखाने ले आए तो मैंने यहाँ पर गड्ढे देखे, फिर उसके आसपास वैसे ढूंढने लगे तो आपके पोट्री शॉट्स काफ़ी मिले। तो उनको ले करके मैंने
गढ़वाल यूनिवर्सिटी, अपने जो श्रीनगर यूनिवर्सिटी है वहाँ से बात किया था, उनसे बात हुई। फिर उसके बाद उन्होंने टाइम फिक्स किया, 2015 में इसका एक्सकवेशन का डेट निकाला। फिर एक्सकवेट किए, तब ये ह्यूमन स्केलेटन और एक एनिमल स्केलेटन यहाँ पर निकला है। उसके बाद उन्होंने कार्बन डेटिंग के लिए वो जो भी यहाँ से स्केलेटन के साथ जो भी चीज़ें मिले, पोट्री, कुछ गड़े वगैरह जो भी उस स्केलेटन के साथ उस समय दफनाया गया था, वो सारे ले करके यूनिवर्सिटी गए। यूनिवर्सिटी वालों ने इसका कार्बन डेटिंग की और बाद में ये मुझे याद है 1300 कुछ साल का ये डेट आया। 1300 साल पहले ये दफनाया गया था यहाँ पे। स्पीति घाटी की ही तरह नरकंकाल और बर्तन उत्तराखंड, तिब्बत और नेपाल के कई इलाकों में भी मिलते हैं। इसी तरह उत्तराखंड के मलारी और नेपाल के सीमा पर काली नदी के दक्षिण में मौजूद छांगरू में भी गुफाओं में सैकड़ों नरकंकाल मौजूद हैं। खोजकर्ताओं को ऐसे ही नरकंकाल नेपाल के मस्तांग की गुफाओं में भी मिले हैं और वेस्टर्न तिब्बत के पठारों में भी। जब मैं बहुत सारी साइट्स को स्टडी कर रहा था तो तब मैंने पहली बार उनको अपनी थीसिस में 87 में मेंशन किया था कि किन्नौर में बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जिनको हम कंपेयर कर सकते हैं मलारी के साथ। किब्बर थोड़ा उसमें लेट आता है, लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट साइट्स थी वो थी कानम और लिप्पा और स्पू, ये कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स थी। ये मोस्टली ये जो साइट थी ये सारी हैबिटेशनल साइट्स हमको कम मिली वहाँ पे हमको बरियल साइट्स मिली है, यानी जहाँ पे उन्होंने अपने मृतकों को दफनाया था। अगर इस पूरी परंपरा को अगर हम देखें बड़े कॉनवास में अगर देखें हम, और आज के जो पॉलिटिकल मैप्स हैं इनको हटा करके देखें, तो एक बड़ा एरिया ऐसा आता है जिसको आप कल्चरली कभी कभी हम उसको शांगशुंग भी कहते हैं कभी, और रिलीजियसली जिसको बोनपा रिलीजन का एरिया भी कहते हैं, और जो लगभग प्री बुद्धिस्ट तिब्बत से आइडेंटिफाइड किया जाता है। हिमालय से लगते तमाम इलाकों में एक वक्त में सबसे ज्यादा प्रचलन में जो धर्म था वो बौन था। ये धर्म बौद्ध धर्म से भी पहले का एक स्थापित धर्म था, जिसने हजारों सालों तक तिब्बत, उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर और नेपाल के साथ ही तमाम उत्तर पूर्व के राज्यों के समाज को प्रभावित किया। यही वो धर्म है जिसके तंत्र मंत्र पहले बौद्ध धर्म में आए और फिर वहां से होते हुए सनातन धर्म तक पहुंचे। बौद्ध धर्म के निशान आज भी पूरे हिमालय क्षेत्र में मिलते हैं। क्या है वो निशान? अगर आप उत्तराखंड, हिमाचल और नेपाल तथा उत्तर भारत की जो तमाम राज्य हैं उनकी जो नृत्य शैली देखोगे तो वो सारी एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में ये वहाँ के जो नृत्य है वो लयबद्ध होकर के डांस करते हैं। इसी तरीके से अगर आप वहाँ के पुराने जो मठ हैं या मंदिर है उनमें एक विशेष निशान जो स्वास्तिक होता है उसकी जो दिशाएँ हैं वो भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप जो देखोगे कि जो हिंदू धर्म में या बौद्ध धर्म में जो स्वास्तिक निशान है उसके विपरीत ये स्वास्तिक निशान आपको देखने को मिलेंगे। और जैसा कि आप देखेंगे कि कैलाश की जो मानसरोवर यात्रा है या 12 साल में जो लगने वाली नंदा राज जात यात्रा है ये भी वामाचार होती है। तो कुल मिलाकर के जो बौद्ध धर्म है इसमें क्या है कि जो भी सांस्कृतिक और धार्मिक जो कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक अनुष्ठान होते हैं, ये सारे वाम दिशा में ही होते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। और यही चीज़ें जो है शैव मत में भी परिलक्षित होती है। कैलाश यात्रा मार्ग का उल्लेख स्कंद पुराण के मानस खंड के कुर्मांचल पर्व नाम के अध्याय 11 में दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि कैलाश यात्रा का मार्ग शारदा या काली नदी के किनारे होते हुए टनकपुर से लोहाघाट, सरयू नदी को पार कर पाताल भुवनेश्वर, रामगंगा नदी पार कर ध्वज मंदिर से काली व चौल जीवी होते हुए धारचूला, चौंदास, ब्यास होते हुए कैलाश मानसरोवर तक पहुंचती है। वापसी में राकसताल, खोजरनाथ होते हुए नंदा पर्वत पहुंचती है और वहां से बैजनाथ, वृद्धगंगा होते हुए ज्वाल्पा धाम में खत्म होती है।
ये पूरी यात्रा घड़ी की उल्टी सुई की दिशा में होती है। इसी तरह नंदा देवी राजात यात्रा भी पूरी तरह से एंटी क्लॉकवाइज आयोजित होती है। शक्ति की प्रथम चरित्र नंदा देवी की पूजा देवभूमि उत्तराखंड के चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ जनपदों के उन क्षेत्रों में होती है जो नंदा देवी पर्वत के शिखरों के चारों ओर फैला हुआ है। इसमें एक दिलचस्प तथ्य और भी है जो नंदा राजात यात्रा को तिब्बत से भी जोड़ती है। एस पांगती की किताब के मुताबिक नंदा देवी के रूप में शक्ति की उपासना की परंपरा है कि देवी को चढ़ावा स्वरूप एक 4 सिंग वाला मेढ़ा हर 12 साल में होने वाली नंदा राजात पूजा के अंत में दुर्गम हिमालय क्षेत्र में ले जाया जाता है और नंदा देवी हिम शिखर की दिशा में जिंदा छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार यांग देवात्मा को आह्वान करने की पौन परंपरा तिब्बत में प्रचलन में है। इसके बारे में अगर विस्तार से पढ़ना है तो जॉन विसेंट बेलिजा की किताब द एशियन सिविलाइजेशन ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड के अध्याय 10 माई एंचेस्टर माई गॉड शांगशुंग एरिया में पढ़ा जा सकता है। बौन धर्म की एक विशेषता ये भी थी कि इसमें मैथुन प्रक्रिया की सबसे ज्यादा अहमियत थी। इसमें लिंग और योनि की पूजा सबसे ज्यादा की जाती थी। लेकिन धीरे धीरे ये बौन धर्म हिमालय में दूसरे धर्म में समायोजित या विलुप्त होने लगा और इसमें सबसे पहला नंबर आया उत्तराखंड का। नंदा राजात की जो परिक्रमा है, एक मंदिर में दूसरे मंदिर में, आपको गांव का नाम लिखिए, आप लाइन खींचो उल्टी में एंटी क्लॉकवाइज है। और लेकिन यही नहीं, मानस खंड में भी कैलाश यात्रा का यात्रा मार्ग बताया गया है, उसकी परिक्रमा भी एंटी क्लॉकवाइज है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा एंटी क्लॉकवाइज लिखा हुआ है। किसमें? हमारे धर्म के ग्रंथों में। मैं नहीं बता रहा हूँ, आप नहीं बता रहे, किसी प्रशासनिक अधिकारी व्यवस्था में नहीं तय किया गया, तो ग्रंथ में लिखा गया है कि ये परिक्रमा ऐसी होगी, तब ये पूरा माना जाएगा। यहाँ से चंपावत से होके लीपू लेक से क्रॉस करके कैलाश जाना है, खोजरनाथ जाना है, वहाँ से कैलाश मान ये कहते हैं आपको बद्रीनाथ आके तप्तकुंड में स्नान करना है, तर्पण देना वहाँ से आके अंत में आपका ये ज्वालपा धाम में संपन्न होता है। ईसा से लगभग 250 साल पहले भारत में एक बड़ी धार्मिक हलचल होने वाली थी और ये थी गौतम बुद्ध का जन्म। धीरे धीरे पूरा भारतीय उपमहाद्वीप बौद्ध धर्म के अधीन आने लगा। भारतीय उपमहाद्वीप के छोटे बड़े शासकों के बौद्ध धर्म अपनाने से उसका विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर चीन, जापान, श्रीलंका के साथ ही तमाम दक्षिण पूर्व के देशों तक हो गया। ये वक्त सम्राट अशोक के मौर्य वंश का था, यानी ईसा से लगभग 200 से 150 साल पहले। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में देहरादून के नजदीक कालसी में अपने शासन का एक शिलालेख स्थापित कराया था। उत्तराखंड में उस वक्त कुलिंद शासकों का शासन था, जो अशोक के मौर्य साम्राज्य के मांडलिक राजा थे। लेकिन जल्द ही बौद्ध धर्म के भीतर ही तमाम अंतर विरोध भी दिखने लगे और इसी दौर में बौद्ध धर्म में एक नई शाखा महायान निकली। एक मोटा विभाजन हुआ जिसमें हीनयान कहा गया, जो महायानियों ने ही हीनयान कहा। हीनयानी स्वयं को थेरवादी कहते थे। थेर मतलब बुजुर्ग, बुजुर्ग यानी पुराने भिक्षु का मत। जो महायानी जो लोग थे, एक बेसिक फर्क ये था कि महायान में सब लोग मुक्त हो सकते हैं, जबकि जो थेरवाद में ये था कि मुक्त जो है वो केवल जो गृहत्यागी है, जो पूरे परिवार को सब कुछ सर्वस्व छोड़कर आया है, वही कठिन प्रयास के जरिए अरहत हो सकता है। अरहत होना ही
जो हीनयान की या हीनयान के पूरी धारा में आने वाले, थेरवाद की धारा में आने वाले कई पंथों का उच्चतम बिंदु है कि वो अरहत हो सकते हैं। अरहत का अर्थ है उस पार चला गया, इस पार से उस पार चला गया। वो जीवित है लेकिन वो इस पार से उस पार जा चुका है। तो ये आप कह सकते हैं कि कम लोगों को लेकर आगे बढ़ने वाला, कम लोगों को मुक्ति की दिशा में ले जाने वाला ये हीनयान है। जबकि महायान के लोगों का कहना था कि हर किसी के अंदर बुद्ध होने की संभावना है, हर कोई मुक्ति का राही हो सकता है। यह एक मोटे तौर पर महायान और हीनयान की एक परिभाषा हो गई। जो भारत से बाहर जो गया मुख्यतः वो महायान ही गया, चाहे वो गांधार हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो जापान हो। जो मुख्य धर्म जो गया वो संस्कृत में था और वो महायान था। धीरे धीरे उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत में महायान शाखा प्रचलित होने लगी। इसी दौर में उत्तराखंड और तमाम जगहों पर बौद्ध मंदिर और मूर्तियों का निर्माण किया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बौद्ध धर्म की मूल शाखा, जिसको हीनयान या थेरवाद भी कहते हैं, उसमें बौद्ध के मंदिर और मूर्ति पूजन पर प्रतिबंध था। इसलिए महायान शाखा ने ही भारत में पहले पहल देवता और देवियों की मूर्ति निर्माण और उन्हें स्थापित करना शुरू किया। हिंदू धर्म में जो मूर्तियों का कॉन्सेप्ट है ये मुश्किल से 1000 से 1200 साल पहले शुरू हुआ है। इवन आप देखोगे जो वेद हैं हिंदू धर्म के, वो सबसे पुराने वही माने जाते हैं, तो उनमें भी मूर्ति पूजा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है। मूर्ति पूजा हो या मूर्तियों का जो प्रचलन है वो वहाँ भी नहीं दिखाई पड़ता है। ईसा से लगभग 100 साल पहले जैसे ही सम्राट अशोक का मौर्य वंश स्थापित हुआ, बौद्ध धर्म से एक नई शाखा अलग हुई और उसे महायान शाखा कहा गया। जब चीनी यात्री फाहियान और उसके बाद हिंदुस्तान भारत आया, तब तक भारत से बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा पलायन करके श्रीलंका समेत साउथ ईस्ट एशिया के देशों में चली गई थी। ईसा पूर्व लगभग 200 साल के बाद का समय भारत में महायान का वक्त है। नालंदा और तक्षशिला महायान शाखा के दौर का ही वक्त है। यही तंत्र मंत्र के चरम का भी वक्त है। यही पूरी दुनिया में एक संगठित धर्म था जिसमें मूर्ति कला का जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। और इसमें भी सबसे पहले बुद्ध की मूर्तियां नहीं बनी थी, बल्कि सबसे पहले या तो बुद्ध के पैर बने थे या फिर जो स्थानीय देवी देवता थे उनकी मूर्तियां बनना शुरू हुई थी। और धीरे धीरे ये आगे विस्तार करते गया है। और इसी जो हीनयान महायान से जो एक शाखा निकलती है, वज्रयान शाखा, और यही वज्रयान शाखा पूरे उत्तराखंड और हिमाचल में भी एक समय अपने चरम पर थी। उत्तराखंड में जो पुरानी मूर्तियां मिलती हैं वो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा और कुछ कुछ बौद्ध धर्म की मूर्तियां मिलती हैं। हिमाचल की लाहौल स्पीति से लेकर उत्तराखंड और नेपाल में जो भी 1300 साल पुराने मानव अस्थियां मिलती हैं वो उसी बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा या बौद्ध धर्म की अंतिम संस्कार के बाद दफनाए गए मानव के मिलते हैं। इसलिए ही उन दफनाए गए मानव कंकाल के साथ बर्तन और जानवरों की हड्डियां भी मिलती हैं। इसमें कई जगह तो ये प्रचलन भी था कि मरे इंसान के साथ उसका जिंदा नौकर और जिंदा जानवरों को भी दफना दिया गया। ये एक बौद्ध अंतिम संस्कार था जो बाद में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा में भी आया, जिसमें स्वर्ग जाने की परिकल्पना के तहत मृत व्यक्ति को कोई असुविधा न हो इसलिए उसके जिंदा नौकर और याक के साथ बर्तन, सोना चांदी भी दफनाए जाने की परंपरा थी। वैदिक धर्म में अंतिम संस्कार के बाद नरक में मवाद अथवा गंदगी से भरी नदी, जिसको वैतरणी कहा गया है, उसको पार करने के लिए गाय के दान की जो परिकल्पना की गई है वो भी तिब्बती बौद्ध धर्म से अपनाई गई है। बौद्ध धर्म में मृत व्यक्ति को ग्लेशियर पार करने के लिए चंवर गाय की परिकल्पना की गई है। बाद में ये ही अंत्येष्टि संस्कार बौद्ध धर्म से होते हुए वैदिक धर्म तक पहुंचा।
बौद्ध धार्मिक साहित्य की ही बात करें तो ईस्वी की पहली शताब्दी में बौद्ध धर्म के बड़े दार्शनिक और सौंदर्य नंद महाकाव्य लिखने वाले अश्वघोष ने गौतम बुद्ध के हिमालय में आने और उनके यहाँ किरातों को देखने का उल्लेख किया है। सुवर्ण गौराश किरात संघा मयूर पत्रो ज्वलगात्र लेखा शार्दुलयात प्रतिमा गुहाव्यो निस्पेतु रुद्गार इवाचलश। उत्तराखंड के चंपावत जिले के दक्षिणी सीमा पर ब्यानधुरा, सेनापानी और सुदली मठ के जंगलों में शुंग साम्राज्य के दौरान के बौद्धकालीन स्तूप के खंडहर आज भी हैं। कहा जाता है कि बुद्ध की हिमालय यात्रा यहीं से शुरू हुई थी। इसी तरह मानस खंड के रामेश्वर महामात्य में चंपावत के बालेश्वर मंदिर के समीप कैलाश यात्रा मार्ग पर बौद्ध तीर्थ का साफ उल्लेख मिलता है। इतिहासकार इस बात से एक मत हैं कि अशोक मौर्य के शासनकाल में हिमालय में धर्म प्रचार के लिए मज्जियम भिक्षु के नेतृत्व में 5 भिक्षु भेजे गए थे। पिथौरागढ़ के गंगोली हाट और कासनी में बुद्ध संबंधी 2 लघु मूर्तियां 13वीं सदी के आसपास की हैं। गंगोली हाट के जांदवी नौले में मिला शिलालेख के अनुसार 1206 से 1275 ईस्वी तक यहाँ पर बौद्ध विहार हुआ करता था। गंगोली हाट की तरह विष्णु की दशावतार मूर्तियां पिथौरागढ़ में कासनी, मरसौली, पित्रोट, पांडेगांव, थल के बालेश्वर और अस्कोट के देवल में भी पाई जाती हैं। नेपाल में उक्कू और गढ़वाल में आदि बद्री में भी ये मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों के 4 भाग हैं, जिनके सबसे ऊपर बुद्ध अंकित हैं। इसी शैली की नारायण मूर्ति बद्रीनाथ, ध्यान बद्री और भविष्य बद्री के मंदिरों में भी हैं। उत्तराखंड के लोग 8वीं सदी तक पार्वती, लक्ष्मी, ब्रह्मा, श्री कृष्ण और राम और तमाम वैदिक धर्म के आराध्यों से परिचित नहीं हो पाए थे। उनके अपने स्थानीय देवता और देवियां थी, जिसमें मुख्य रूप से नंदा, तारा और डाकनी थी। उत्तराखंड में जो भी अधिकांश पौराणिक मंदिर हैं, उन्हें इतिहासकारों ने बौद्ध मठ माना है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा के तहत ये तमाम देवता और देवियां एकजुट थी, लेकिन बाद के सालों में यही बौद्ध मूर्तियां या तो बाहर फेंक दी गई या उन्हें बाहर मंदिर के मुख्य गेट पर स्थापित कर द्वारपाल बना दिया गया। ज्यादातर मंदिरों को शिव मंदिर में बदल दिया गया। कि बौद्धों के 2 प्रकार से लहर चली यहाँ। पहली लहर तो चली कौशल देश से। हम लोग जो थे कौशल देश के उत्तर में थे। उत्तराखंड जो था कौशल देश के उत्तर में था। तो पहली लहर तो कौशल देश से चली, क्योंकि बुद्ध के कार्यभूमि कौशल देश ही था। तो पहली लहर वहाँ से चली, जो हमारे क्या कहते हैं उसके ये उत्तराखंड के दक्षिणी हिस्से में, जिसकी पाषाण मूर्तियाँ हमको मिलती हैं और वही आदिकालीन मूर्तियाँ मिलती हैं। दूसरी लहर चली तिब्बत से चली और वो 10वीं 11वीं की बात चली, और उसमें जितनी मूर्तियाँ हैं वो पाषाण की नहीं हैं, वो धातु की है। और उसमें वैद्यनाथ के रूप में, माने बुद्ध हैं वो वैद्यनाथ भी हैं। शिव को क्या कहा गया है? शिव को वैद्यनाथ कहा गया ना। तो बौद्धों के यहाँ भी वैद्यनाथ हैं और उनको कहते हैं भैषज्य गुरु। कोरिया, चीन, जापान में जो बुद्ध की मूर्तियाँ मिलती हैं वो भैषज्य गुरु के रूप में हैं। उनके बाएं हाथ में ऐसे कटोरा होगा। और मैंने सबसे पहले जब लाता में ये मूर्ति देखी तो मैंने पंडित जी से पूछा, और लाता में नंदा देवी मंदिर में, मैंने कहा काहे की मूर्ति है ये जो बाहर से है? उन्होंने कहा सब द्वारपाल की है। तो मैंने कहा मैं जब थोड़ा सा किसी चीज़ से इसको साफ कर सकता हूँ तो कर दीजिए। तो किया मैंने। तो उसके नीचे लेख लिखा हुआ था तिब्बती भाषा में, और उसको मैंने सिक्किम के इंस्टीट्यूशन को भेजा था पढ़ने के लिए। तो उन्होंने भैषज्य गुरु, बुद्ध भैषज्य कहते हैं मेडिसिन, उसके भी गुरु हैं वो। तो हमारे यहाँ जो कल्पना ब्राह्मण धर्म में शिव की गई है वैद्यनाथ के रूप में, तिब्बत बौद्धों के यहाँ भी उनको भैषज्य गुरु मान। तो कटोरे को मैंने पहले भिक्षा पात्र समझा था,
लेकिन जब एक्सप्लेनेशन हो गया तो भेषज उसमें वो है, दवाई हैं रखी हुई। तो इस रूप में ये लहर जो थी उत्तर से चली, तो बाद की लहर है, और जो दक्षिण से आई वो पहले वाली लहर है। और इसमें बहुत से उदाहरण 50 हैं। अगस्त मुनि में बुद्ध की मूर्तियाँ थी, और ऊपर अभी ये दीपक बिंजवाल एक लड़का, उसने मूर्ति किसी गांव में वो मंदिर है कोई, उसके भेजी, उसमें बुद्ध हैं, समझ गए। श्रीनगर में तारा देवी की मूर्ति मिली, अल्मोड़ा में भी तारा देवी जखेटा से मिली हैं, समझ गए। ये पहाड़ के अंदर की बात है। फिर दक्षिण में मन नक्काशीपुर है या मूर्धा जाइए तो यहाँ तो अनगिनत मूर्तियाँ हैं। तो हमारे यहाँ बुद्ध मूर्तियों की कमी नहीं है। ये महायान शाखा इसलिए भी ज्यादा प्रचलित हुई क्योंकि हिमालय में उससे पहले का प्रचलन बौद्ध धर्म उससे काफी मिलता जुलता था। दोनों ही धर्मों में तंत्र मंत्र था। मृत आत्माओं का जिंदा इंसान में अवतरित करने की परिकल्पना थी। इसी दौर में नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ और वहां पर बौद्ध दर्शन के साथ ही तंत्र मंत्र की शिक्षा दी जाने लगी। इसी कारण वहां पर पूरी दुनिया से स्कॉलर आने लगे। लेकिन जहां पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बौद्ध धर्म की महायान शाखा अपने चरम पर थी, वहीं उस वक्त हिमालय के दक्षिण पश्चिम इलाका यानी तिब्बत में क्या चल रहा था। तिब्बत और हिमाचल के लाहौल स्पीति में उस वक्त बौद्ध धर्म था। तिब्बत और हिमाचल का लाहौल स्पीति 8वीं सदी तक बौद्ध धर्म के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त था। वहां अभी भी बौद्ध धर्म अपने चरम पर था। जो बौन रिलीजन है, बौनपो हम बोलते हैं, वो हिमालय का अपना जो रिलीजन हम बोल सकते हैं, वो यही हिमालय वालों का, हिमालय के जो निवासी है उनका धर्म था। बौद्ध धर्म तो बाद में अपने इंडिया से आया है, वो श्रीलंका वगैरह होते हुए, तिब्बत होते हुए जा करके फिर स्पीति, अगर स्पीति की बात करें तो ये 10वीं शताब्दी में स्पीति आया है। तो बौन तो हमारा था, पहले बौन रिलीजन था। और आज भी यहाँ पर हमारे कुछ छवा है, छवा जो एक ग्रुप है जो तांत्रिक यान से संबंध रखते हैं, उनके कुछ रिचुअल्स बौन रिलीजन से काफ़ी संबंध जैसा दिखता है। आठवीं और 9वीं सदी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए सबसे महत्वपूर्ण वक्त है। इस दौर में दो ऐसे महान शख्सियत हुए जो पूरे सामाजिक ताने बाने को हिलाकर रख देने वाले थे। 9वीं सदी अब पूरे हिमालय क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सामाजिक हलचल होने वाली थी। तमाम धारणाएं टूटने वाली थी और यहाँ का समाज एक बहुत बड़े बदलाव से गुजरने वाला था। और इस बड़ी हलचल से हिमालय के दो भूभाग सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले थे। आखिर कौन थे ये दो शख्सियत? आज से 1300 साल पहले एक 23 साल का सन्यासी अपने कुछ अनुयायियों के साथ सैकड़ों दिनों की पदयात्रा कर एक ऐसे घाटीनुमा स्थान पर पहुंचा जहां से महज कुछ दूरी पर शीत पठारों का देश शुरू होता था। उसने देखा चारों ओर हिमाच्छादित पहाड़ियां थी। एक नदी थी जो अभी अभी एक ग्लेशियर से निकलकर खुले आसमान में इतराते हुए तेज वेग से बह रही थी। उस नदी से सर्द हाड़ कपाते पानी से राहत देने के लिए एक गर्म पानी का स्रोत भी था। उस नवयुवक को यह भी पता चला कि वो जिस घाटी में खड़ा है वो हिमालय श्रृंखलाओं के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है। कुछ देर तक उस नवयुवक ने आंखें बंद की और जब खुली तो उसके मुंह से निकला, यह पूरा इलाका अब वैष्णव क्षेत्र कहलाएगा और इस घाटी में भगवान विष्णु के सबसे बड़े धाम का प्रतिष्ठान होगा। ये नवयुवक थे आदि शंकर, जो केरल के कलाड़ी गांव से चलकर यहां तक पहुंचे थे, जिन्होंने भारत में 4 मठों को स्थापित किया। कालांतर में ये ही शंकर नाम के सन्यासी नवयुवक आदि गुरु शंकराचार्य कहलाए।
आदिगुरु शंकराचार्य को हिंदू धर्म की पूर्ण स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है। शंकराचार्य के बाद से ही सनातन धर्म में शंकराचार्य की परंपरा शुरू हुई। महज 32 साल की उम्र में आदिगुरु ने केदारनाथ में महासमाधि ले ली थी, लेकिन अपनी मृत्यु से पहले वो अद्वैत वेदांत की रचना कर चुके थे। अद्वैतवाद के सिद्धांत के अनुसार इस वास्तविकता और अनुभवी दुनिया की सभी चीज की जड़ें ब्रह्मा से जुड़ी हुई हैं। उनका मानना था कि चेतना अपरिवर्तनीय है, मतलब ब्रह्मांड में ब्रह्म ही सत्य है। कहा जाता है कि उन्होंने 20 साल की उम्र से पहले ही भगवत गीता, उपनिषदों और वेदांत सूत्रों पर कई फिलॉसफी लिखी। उन्होंने सांख्य दर्शन का प्रधान कारणवाद और मीमांसा दर्शन के ज्ञान कर्म समुच्चयवाद का भी खंडन किया। सांख्य दर्शन जैन धर्म के कपिल मुनि द्वारा दिया गया है, जबकि मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी ने ईसा से 300 साल पहले दिया था। लेकिन शंकराचार्य के लिए हिमालय में वैष्णव धर्म को स्थापित करना इतना आसान भी नहीं था। शंकराचार्य के लिए उत्तराखंड में बौद्ध धर्म को अलग थलग कर वैष्णव धर्म की स्थापना करना वैसा ही कठिन रहने वाला था जैसा इससे लगभग 150 साल पहले नेपाल के बौद्ध वज्रयानियों को तिब्बत के बौन लामाओं के साथ संघर्ष करना पड़ा था। इसलिए जिस प्रकार तिब्बत में बौद्ध और बौन धर्मावलंबियों के बीच धार्मिक गठबंधन हुए, उसी प्रकार उत्तराखंड में भी आदिगुरु शंकराचार्य और उनके बाद हुए शंकराचार्यों को बौद्ध धर्म और बौन धर्म के साथ सांस्कृतिक गठबंधन करने पड़े। यही कारण है कि उत्तराखंड समेत तमाम हिमालय से लगते राज्यों में दो धर्म एक साथ ही एक ढांचे में ढल गए। गांव में किसी इंसान में देवता का अवतरण होना या भूत पूजना उसी पुराने तांत्रिक वज्रयानी बौद्ध धर्म या बौन धर्म के अवशेष हैं, जबकि शंकराचार्य के वैष्णव धर्म में तंत्र मंत्र की खूब मुखालफत की गई है। लेकिन धार्मिक गठबंधन जब हुए तो आम लोगों को अपने पुराने बौद्ध धर्म के तमाम तांत्रिक अनुष्ठान भी करने दिए गए और वैष्णव धर्म के नए भगवानों की आराधना भी शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही शंकराचार्य से प्रभावित होकर कत्यूर राजवंश बौद्ध धर्म से वैष्णव धर्म में आया तो तमाम बौद्ध मठ मंदिरों में बदलते गए। 9वीं सदी से पहले यहाँ बौद्ध धर्म था। शंकराचार्य के टाइम में भी यहाँ बौद्ध धर्म था। और सबसे पहला जो कार्तिकेयपुर का राजा था भूदेव देव, उसने इन पर आघात किया। उसने अपने ताम्रपत्र में लिखा है बौद्ध शर्मण रिपु, अपने को माने शर्मणों का रिपु, शत्रु। और उस समय से ये बौद्ध धर्म का यहाँ उत्तराखंड में पतन होने लगा। शंकराचार्य के अनुयायियों ने बड़े जुल्म किए, बहुत, बल्कि जितने बौद्ध स्थान उनका शैव स्थान बना दिया। बहुत क्रांति हुई और बड़ा जुल्म भी हुआ उन पर। लेकिन आज भी बौद्धों के चिन्ह पूरे उत्तराखंड में बहुत बड़ी संख्या में हैं। अब सवाल उठता है कि आज के वक्त में उत्तराखंड में कैसे ये पुराने धार्मिक निशान बाकी रह गए, जबकि वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार के बाद यहाँ के लगभग अधिकांश समाज ने अपनी धार्मिक पहचान बदल ली। पहाड़ की संस्कृति है वो कई टुकड़ों में बंट गई। जैसे नेपाल का अलग किस्सा हो गया, उत्तराखंड का अलग हो गया। उत्तराखंड में भी कुमाऊं और गढ़वाल का अलग अलग जैसा बना रहता है। फिर कश्मीर की कल्चर ही बिल्कुल डिफरेंट हो गई। और हिमाचल प्रदेश के साथ भी है। तो आप कह सकते हैं कि अनस्टडीड है बहुत सारी चीज़ें, जो मूर्ति कला के रूप में देखने पर जो लोग आइकोनोग्राफी के तौर पर देखते हैं बारीकी से, उनको तो साफ साफ दिखता है कि भाई जितने भी नाथ नाम वाले जो भी मंदिर हैं वहाँ बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं कि आपको दिखता है कि ये बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर है, आपको दिखता है कि ये बुद्धिस्ट मूर्ति है, बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी है।
फिर उसके साथ में एक सेंट्रल फिगर कोई और ला दिया, उनको किनारे द्वारपाल वगैरह बना दिया। कहीं मूर्ति को ही विकृत करके कुछ का कुछ कर दिया। मेरा ऐसा मानना है, और राहुल सांकृत्यायन ने भी ऐसा कहा है, कि यही तिब्बती राज के आगे बढ़ने पीछे हटने की ही प्रक्रिया में 3 बार जो बद्रीनाथ की मूर्ति बदली गई। एक बार कोई और मूर्ति थी तो फिर अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति आई, फिर अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति को फेंक दिया, फिर दूसरी मूर्ति लगाया, फिर वो मूर्ति भी ढह गई किसी वजह से, फिर तीसरी मूर्ति लगाया। इसके बारे में भी राहुल जी का कहना था कि ये भी अवलोकितेश्वर की ही मूर्ति है, यह भी विष्णु मूर्ति नहीं है। ये राहुल सांकृत्यायन की इतनी तो आइकोनोग्राफी की समझ थी कि वो देख के बता सकते थे। निश्चित रूप से लगभग 1200 साल का वो विकृतीकरण है मूर्तियों का, और नेक नियति नहीं है। एक चीज़ को खुले दिमाग से देखा जाए कि ये क्या है, इस तरह देखने के बजाय यह मानकर कि आपने कोई धारणा बना लिया कि ये शंकर जी ही हैं या ये विष्णु जी ही हैं, ये कुछ और नहीं हो सकते, यह तो आइकोनोग्राफी की स्टडी का अच्छा तरीका नहीं हुआ। ठीक से पहले खुल के देखा जाए और उस तरह से डॉक्यूमेंटेशन किया जाए, तब अच्छे से पता चलेगा। आदिगुरु शंकराचार्य ने तो उत्तरी भारत के हिमालय वाली तरफ एक बड़ी धार्मिक हलचल पैदा कर दी थी। यहाँ का समाज अब बौद्ध धर्म को छोड़ वैदिक धर्म के अंदर समायोजित होने लगा था। कालांतर में यहाँ पर गोरखपंथ और नागपंथ का उदय हुआ। लेकिन वो कौन से दूसरे शख्स थे जिन्होंने हिमालय की दूसरी तरफ यानी तिब्बत में वैसी ही धार्मिक क्रांति कर दी थी जैसे आदिगुरु शंकराचार्य ने हिमालय के भारत वाली तरफ की थी। सातवीं शताब्दी में तिब्बत एक शक्तिशाली राज्य के रूप में गठित हो चुका था। उस समय तिब्बत का शासक श्रोंग-वत्सन स्गम-पो था। स्गम-पो बौद्ध धर्म को मानने वाला था, लेकिन उसने राजनीतिक कारणों से नेपाल के बौद्ध राजा अंशुवर्मन की पुत्री राजकुमारी भरकुटी से विवाह किया। इसके अलावा उसने चीनी सम्राट टाइटोशुंग की पुत्री वेनजेंग से भी विवाह किया। दोनों ही राजकुमारी बौद्ध अनुरागी थी। तिब्बती राजा स्गम-पो दोनों ही बौद्ध अनुरागी पत्नियों से प्रभावित हुआ और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। तिब्बती राजा ने अपनी रानियों द्वारा लाई गई पवित्र प्रतिमाओं को स्थापित करने के लिए तिब्बत में भव्य मंदिरों का निर्माण किया, जिसमें प्रमुख रूप से जोखांग मंदिर अत्याधुनिक प्रसिद्ध है। इसके अलावा राजधानी लहासा में पोटाला महल के अतिरिक्त कई बौद्ध केंद्र स्थापित किए, लेकिन उसकी जनता बौद्ध धर्म की अनुयायी नहीं बनी। तिब्बती जनता अभी भी बौद्ध तांत्रिक अनुष्ठानों से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। आखिरकार राजा स्गम-पो ने विधिवत बौद्ध धर्म की स्थापना की। उसने बौद्ध धर्म की जन्मस्थली भारत से बौद्ध विद्वानों एवं बौद्ध साहित्य के लिए तिब्बत के द्वार खोल दिए। इसके अलावा कई बौद्ध विद्वान तिब्बत आए, जिनमें सबसे प्रमुख थे नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य शांत रक्षित, जिन्हें तिब्बत में रिन मापा कहा गया, लेकिन इनकी हत्या बौद्ध धर्म को मानने वालों ने कर दी। इसके बाद नालंदा के ही तंत्र मंत्र विभाग के विभागा अध्यक्ष गुरु पद्मसंभव तिब्बत आए। ये तिब्बत में रिम्पोचे के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुरु पद्मसंभव ने तिब्बत में बौद्ध लामाओं को तंत्र विद्या की खुली चुनौती दी। इन्होंने 747 ईस्वी में बौद्ध धर्माचार्यों को शास्त्र में हरा दिया। यहीं से तिब्बत में पहली बार जनता ने बौद्ध धर्म अपनाना शुरू किया। यही कारण है कि तिब्बत और नेपाल में गौतम बुद्ध के बाद गुरु पद्मसंभव या रिम्पोचे की सबसे ज्यादा पूजा की जाती है। गुरु पद्मसंभव और आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा की गई धार्मिक क्रांति ने पूरे हिमालय के समाज को बदल कर रख दिया।